मैं नहीं चाहता था कि वज़ीर आला की कुर्सी संभालने के बाद कलाबंद में मेरा इस ऐसे मुश्किल हालात में पहली बार आना हो। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कोई बड़ा काम होगा, किसी चीज की संग बुनियाद रखी जाएगी, कोई इनॉग्रेशन होगा, खुशी का माहौल होगा, उसमें हम मिल बैठ के बात करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। और जैसे मेरे काबिना के साथी जावेद राणा साहब ने कहा, मालिक वो हैं, फैसला वो करते हैं और कहीं ना कहीं उनके फैसले में अच्छा ही होता है। हालांकि उस वक्त इस हादसे में कोई अच्छा देखना शायद हम जैसे लोगों के लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर ही रखा होगा। हालात किस तरह करवट लेते हैं अंदाजा नहीं होता। इस साल के पहले महीनों में जब हमें बारिशें नजर नहीं आ रही थी, लग रहा था कि हमें सूखे का सामना करना पड़ेगा। मैं बार बार जावेद साहब को बुला के उनसे पूछता था, ना क्या करोगे, पानी का हम कहां से इंतजाम करेंगे। जब हम अपने जिलों को देखते थे, खासकर वो जिले जो ज्यादातर अपना गुजारा बारिशों पे करते हैं, पीर पंचाल का पूरा इलाका, जब हम मालूम कर रहे थे तो पुंछ में 80% बारिशें कम, रजौरी में 70% बारिशें कम, पाइपें लगी हुई थी, सोर्स पे पानी नहीं था और हमें लग रहा था कि अगर तबाही होगी तो सूखे से होगी। मकान ना सही, सर्दियों से पहले अगर 2 कमरे भी ठीक ठाक बने ताकि सर्दियों में गुजारा हो, उसके बाद मार्च अप्रैल में हम बाकी काम जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि दिसंबर का महीना शुरू हो और अभी और वहां उसके बाद भी यहाँ लोग जो हैं वो टेंटों में अपना गुजारा कर रहे हों। तो मैं आपको यकीन दिलाना आया हूं कि हुकूमत की तरफ से, जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से, और जहां हमें मरकज की हुकूमत की मदद की जरूरत होगी, हम मदद उनसे हासिल कर लेंगे और इस गांव को जो है, और खासकर उन लोगों को जो इस स्लाइड से जो है इसमें फंसे हैं, उनको हम इंशाल्लाह दोबारा आबाद करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा ना कि आखिरकार ये हालात बने क्यों। ऐसा नहीं है कि ये रेगिस्तान है और यहाँ बारिश पड़ती नहीं, बारिशें तो आती हैं, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन आखिरकार इस साल क्या हुआ कि जगह जगह आप देखें तो हमारे पहाड़ फिसल गए। यहाँ बिल्कुल नजदीकी में 2 जगह, एक दिन एक बार और फिर ठीक उसके बगल में 2 दिन के बाद दूसरा। यहाँ से इस सड़क से जब हम आए तो 2-3 जगह और देखा जहाँ सड़क जो है वो दबना शुरू हुआ है। तो आखिरकार क्या हुआ इस साल कि अचानक इतनी तबाही हुई, और आगे जाके ये ना हो इसके लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। क्योंकि ये आप लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी होगी अगर हम हर साल ये होते रहें, ये होता रहे और हम इस चीज की इजाजत दें। कहीं ना कहीं तो हमें इसमें रोक लगाना होगा। बारिश को हम रोक नहीं सकते, ना हम रोकना चाहते हैं, लेकिन कम से कम 21वीं सदी में बारिश की तबाही को तो हम रोक सकते हैं। तो इस साल ये जो स्लाइड आई, जो पसियां आई,
इनसे हम सबक सीख के आगे जाके इस तरह का नुकसान का सामना हमें ना करना पड़े, इसके लिए भी हम इकदाम उठा लेंगे, कदम उठा लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी हुकूमत, ये आपकी हुकूमत है, हम आपके साथ हैं। मैंने यहाँ आने से पहले एक फाइल पे दस्तखत करके कुछ और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में से कुछ पैसा जो है वो डीसी साहब के हवाले किया है, ताकि जिन लोगों के घर इस स्लाइड में बह गए हैं उनको थोड़ी सी और मदद चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की तरफ से आपके अकाउंटों में जाना शुरू हो जाए, तो वो भी आज के दिन में हो जाएगा। और आगे जाके जो भी हमें करना होगा, प्लॉट, मकान के लिए पैसा, दोबारा बसाने के लिए पैसा, वो हुकूमत की तरफ से जो है यहाँ जो भी प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ जाएगा उसको मंजूरी देके हम आपकी मदद जो है करने के लिए तैयार होंगे। यही मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूँ। और जितना हमें करना होगा, आप यकीन माने कि हम वो तमाम कदम उठा के इस कलाबंद गांव को जो है दोबारा आबाद कर लेंगे। यही मैं आपको वादा करने आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगस्त में हालात पूरी तरह से बदल गए। हमने अल्लाह ताला से बारिशें मांगी, अल्लाह ताला ने कहा आपको बारिश चाहिए, मैं भेज देता हूं, और बेशुमार बारिश भेजी। अब मुसीबत यह कि फिर वो बारिश रुकी नहीं। हमने शायद इतनी दुआएं की कि हद से ज्यादा हमें बारिश मिली, और उस बारिश का अब हम जो नुकसान हमारे सामने है उससे हमें निकलना होगा। मैं यहां पे कोई सियासत करने नहीं आया हूं, यहां पे कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया हूं, अपनी हुकूमत के कारनामे और कारकर्दगी के बारे में आपको बताने नहीं आया हूं। सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पे अपना हाथ रख के आपको ये बताने आया हूं कि इस दुख की घड़ी में मेरी हुकूमत जो है आपके साथ खड़ी है, और जितना हमें करना होगा इस इलाके को दोबारा आबाद करने के लिए, कलाबंद को आबाद करने के लिए तमाम वो कदम जो है हम अपने तरफ से उठा लेंगे। नहीं ना, छोड़ दीजिए, ये ताली हम किसी सियासी प्रोग्राम में बजाएंगे ना। आज वो मौका है ही नहीं। मुझे इस बात का भी एहसास है कि सितंबर का महीना चंद हफ्तों में खत्म होगा, 2-2.5 महीनों में सर्दियां शुरू होंगी। हम सर्दियों के महीनों में लोगों को टेंटों में नहीं रख सकते इन पहाड़ों में। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आराम से काम करते रहें और सालों साल लगाएं। हमारी तो कोशिश होनी चाहिए कि सर्दियों से पहले, जिस तरह 2005 के ज़लज़ले के दौरान आपको याद होगा, उस वक्त भी हमारे बिल्कुल यही डर था आजाद साहब की हुकूमत के दौरान कि अक्टूबर में ज़लज़ला आया और हमें सर्दियों से पहले लोगों को दोबारा बसाना था। इस बार भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब और उनके तमाम टीम को हमने ये गुजारिश की है कि मेहरबानी करके यहाँ एक प्रपोजल वो तैयार करें जहां पे वो सारे मकानात जो इस स्लाइड में बह गए हैं उनको ऑल्टरनेट दूसरी जगह हम दें, और फिर मुख्तलिफ स्कीमों के तहत इनको पैसा हम देना शुरू करें।